अमित शाह वोरा हमारे साथ ज्वाइंट एमडी प्रभुदास लेदर की मौजूद है। मैम नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मैम सभी ग्लोबल मार्केट्स को आप देखिए, इंडियन मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया और इसके पीछे एक और चीज़ थी कि लीडर्स ने काफ़ी स्ट्रांगली परफॉर्म किया और बैंक्स ने अगर आप देखें बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म किया। अभी हर किसी पिछले 4-5 सेशन से टर्बुलेंस है मैम, एंड स्पेशली पूरी हमारी जो अर्निंग्स है, ये क्वार्टरली अर्निंग्स आप देख ही चुकी हैं। आपको ये अर्निंग सीजन लगा कैसा, और उसके बाद क्या अब बाजार में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का जो माहौल है बन सकता है, यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड खुल सकता है? आपकी अप्रोच क्या है मार्केट्स पे? देखिए, जिस तरह से ग्लोबल पूरा वेदर जियोपॉलिटिकल बोलो या तो लिक्विडिटी रिलेटेड एंड इन्फ्लेशन रिलेटेड जो माहौल है वो देखकर, और उसके सामने इंडिया का जो स्ट्रेंथ है डोमेस्टिक इकोनॉमी का एंड जो क्लीन बैलेंस शीट्स ऑफ बैंक्स का एंड पीएलआई स्कीम, ऐसे हम ऐड करते ही जाएंगे कि इंडिया का स्ट्रेंथ क्यों है। पर जब ये दोनों चीजें आमने सामने हैं कि ग्लोबली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ रिसेशन एंड डोमेस्टिकली वी आर डूइंग वेरी वेल, मुझे लगता है, मेरा व्यू कभी से है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। जैसे काफी टाइम तक पहले रेंज लग रही थी 15,500 से 18,500, अभी मुझे पूछे तो 16,500 से 19,500, ऐसी एक रेंज काफी टाइम तक रहेगी जब तक हम ये दोनों फैक्टर्स के बीच में है। एंड एज अ स्ट्रेटेजी आप देखोगे तो व्हेन यू गो क्लोजर टू द हायर रेंज, वहां पर एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता जाएगा। रिजल्ट सीजन के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि रिजल्ट सीजन हैज बीन रीजनेबली वेरी गुड, पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स बैंक्स रिजल्ट्स वर वेरी गुड, और मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि बैंक्स के जो निम आए वो पीक निम है, यहां से निम बढ़ नहीं पाएंगे, थोड़े से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बोलते हैं वो थोड़े यहां से कम होंगे, बट फिर भी एसेट क्वालिटी अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, वैल्यूएशन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो BFSI as a segment and within that banks and within that slightly more from trading perspective PSU banks will continue to do well, I feel. आगे अगर चले तो बाकी हर एक इंडस्ट्री में ग्रोथ टॉप लाइन पे आया पर मार्जिन पे प्रेशर आ गया कॉस्ट पुश के रहते हुए, वो अगर आप 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर आगे देखेंगे तो वो सब सबसाइड हो जाएगा एंड वी विल गो बैक टू अवर नॉर्मल मार्जिन्स, which according to me will give a lot of strength to the numbers and to the results in next year. On and on, I feel कि very stock specific अभी भी पैसा बनाने का चांस मिलता रहेगा एंड मार्केट्स विल बी रेंज बाउंड। एक बार जरा 3 PM मूव देखिए, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे लेकर आइए। निफ्टी ने ज़बरदस्त मूव दिखाया है, एकदम से 17,980 से मूव 50 पॉइंट का इस समय स्विंग निफ्टी ने आपको दिया है। और बैंक निफ्टी पे जो आशीष चतुर्मोहता जी कह रहे थे कि एक 41,650 की स्विंग पॉसिबल है, देखिए अर्षिता वहीं एग्जैक्टली अब हम आ गए हैं 41,600 इस समय। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ थर्सडे का 3 PM फैक्टर है। हर थर्सडे को प्ले आउट होता है ये, मतलब मोस्ट थर्सडेज को प्ले आउट होता है, और ये वापस इस थर्सडे को प्ले आउट हो रहा है। और जरा स्टॉक लेकर आइए HDFC बैंक, सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक इंट्राडे ज़बरदस्त मूव। और एक बार वापस कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आते हैं निफ्टी बैंक की। HDFC बैंक का ज़बरदस्त मूव देखिए, 1% ऊपर इस समय निफ्टी बैंक पे कंट्रीब्यूशन। 20 पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक दिखा रहा था और 40 पॉइंट के करीब कोटक दिखा रहा था, मेरे ख्याल से अब HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन कहीं ज़्यादा होगा। 87 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, 20 पॉइंट अपसाइड पे दिखा रहा था, 87 पॉइंट पे पहुंच गया। ये 70 पॉइंट का ऑलमोस्ट इजाफा आ गया सिर्फ 3 बजे के बाद। ये है वो 3 PM मूव जो इस समय ज़बरदस्त प्ले आउट हो रहा है बैंक निफ्टी में। आशीष से रिविजिट करेंगे ज़रा बैंक निफ्टी को, लेकिन एक बार अमित शाह जी गुड आफ्टरनून। तो आपने बोला बैंकों में ट्रेड करिए लीजिए और PSU बैंकों में, लेकिन PSU बैंकों में ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा लेट नहीं हो गया? अब ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मूव आ चुका है मेरे ख्याल से, आपको लग रहा है यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? हाँ, अच्छा मूव आ गया है, आई टोटली अग्री टू यू, बट मेरे हिसाब से ये सिर्फ चालू हुआ है। अभी भी मोस्ट ऑफ द PSU banks, of course SBI is far superior, but rest all are below 1 time book and asset quality is definitely much better। और आगे चल के जो टाइम है उसमें
लायबिलिटी क्रिएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएगा एसेट क्रिएशन से ज्यादा, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट गार्नरिंग विल बी इंपॉर्टेंट, और उसमें मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स विल हैव रीजनेबली गुड कमांड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस दैट दे डिपिक्ट। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी कोई 0.6 प्राइस टू बुक है, कोई 0.7 प्राइस टू बुक है, वहां से 0.9 भी हो गया तो इट इज ऑलमोस्ट 30% प्लस काइंड ऑफ अ रिटर्न, एंड वो मुझे पॉसिबिलिटी डेफिनेटली लग रही है। तो तगड़े रिटर्न्स की उम्मीद। इनफैक्ट आज एक बड़ा मूव तो हीरो मोटो जैसे स्टॉक ने भी दिखाया है, जो इनफैक्ट आपको याद होगा नंबर्स, या तो मंथली नंबर्स की बात करें या फिर आपके क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें, एक अंडर परफॉर्मर था। अमीषा जी, ये जो कोर रूरल मार्केट को एड्रेस करने वाली कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर आपका हीरो जैसा काउंटर, इतने करेक्शन के बाद क्या एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी की? कल हम दिनशॉ ईरानी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था इवेंचुअली देखिए प्रीमियम सेगमेंट की खरीदारी आगे मास मार्केट्स तक पहुंचती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक पॉजिटिव मॉनसून का फायदा हमारे हाथ जरूर लगेगा। क्या आप बैंक कर रही हैं उस पर? क्या हीरो एक बाय है? देखिए, मानसून वाज गुड, बट जिस तरह से थोड़ा आउट ऑफ मानसून, जैसे कि बोलते हैं कि लेट मानसून भी आ गए, तो काफी नुकसान भी हुआ है वापस एग्री इकोनॉमी को। एंड आई वुड से दैट दिस कभी कभी एक बाउंस आ जाता है, जब एकदम लो लेवल्स आ जाते हैं, तो हीरो में कहीं पर ऐसा हो रहा है। रूरल इकोनॉमी हैज स्टिल टू शो अस गुड ट्रैक्शन, एंड आई थिंक समटाइम ये फेस्टिव सीजन में भी इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स रूरल इकोनॉमी से नहीं आया जितना अभी भी अर्बन एंड सेमी अर्बन से रहा है। तो वो हमें अभी भी देखना है कि हाउ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड सेकेंड क्वार्टर पैन्स आउट। आई वुड स्टिल कीप अ लिटिल कॉशियस स्टांस। याद रखिएगा, भारत की पारी का अंत हो गया। और अनुज, आप एक कह सकते हैं बात कि आज जो हार्दिक पांड्या ने पारी खेली है, जीत हार चलती रहती है, ये पारी नहीं जीत हार, आखिरी बॉल में वो हिट विकेट जीत हार नहीं चलती रहती है। हाँ, जीतना जरूरी होता है। ये जीत हार चलती रहती है, मैं कैसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ लेकिन मतलब पारी बहुत जबरदस्त खेली। नहीं, ये पारी जबरदस्त खेली, वो आखिरी बॉल में हिट विकेट आउट हो गए, बट आई थिंक गुड स्कोर 168 169 का चेस, गुड स्कोर। हाँ लेकिन बटलर अगर चल गए, बटलर और हेल्स, अच्छा इंग्लैंड में नंबर 11 तक बैटिंग करते हैं वो, जो उनका नंबर 11 प्लेयर है आदिल रशीद, उसने भी सेंचुरी मारी हुई है। तो एक सैम कुरैन, सबके सब 11 के 11 वो हैं, उनकी डेप्थ बहुत है। तो देखते हैं अर्शदीप, भुवनेश्वर, शमी, इन सब पर कितने भारी पड़ते हैं, लेकिन हाँ उन्हीं के जिम्मे। हाँ ये थोड़ा सा, लेकिन देखिए इनिंग्स ऑब्वियसली 2 हाफ्स में डिवाइड है। फर्स्ट हाफ थोड़ा खराब खेले हम, क्या थोड़ा विकेट का थोड़ा वो रहा हुआ, इंग्लैंड ने अच्छी बॉलिंग की। सेकंड हाफ में हार्दिक ने जबरदस्त बैटिंग की है। कितना वो पहले हाफ की जो हमने स्लो बैटिंग की है उसका कितना इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ये 20 ओवर का मैच है अल्टीमेटली, लास्ट के 10 ओवर का नहीं है सिर्फ, तो ये देखना होगा। लेकिन हाँ स्कोर कंपेटिटिव तो है। जो 15 मिनट पहले लग रहा था कि हम कितना बना पाएंगे, 140 145 पे जाके अटक जाएंगे, उसके मुकाबले 170 तक जाना तो कंपेटिटिव तो है। अब यहाँ पर अब बॉलर्स के ऊपर है। जी 169 का अगर आप देखें टारगेट दिया गया है। खैर अच्छी बात है। लास्ट अगर आप देखें करीब 8 ओवर्स में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी। और अब अगर आप निफ्टी को भी देखें, जैसे कि उन्होंने मेंशन कर रहे थे कि थोड़ा सा यहाँ पुल बैक आया है, एंड स्पेशली बैंक निफ्टी की इस रिकवरी में थैंक्स टू HDFC बैंक। आपकी स्क्रीन पर आप देखें HDFC बैंक में स्ट्रॉन्ग रिकवरी रही। लेकिन एक दो ट्रेड्स अगर आप देखें और जोड़ेंगे यहाँ पर, और जिसे कहते हैं हम BTST ट्रेड्स, मोमेंटम कॉल्स। एक बार जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइएगा। डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं, और उसके बाद ये ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। और ये इनफैक्ट डाउ जोन्स फ्यूचर्स रखिएगा करीब 68 पॉइंट प्लस है, 32,595। कुछ ही देर में अगर आप देखें, लगभग 2 मिनट के अंतराल में हम अपना ये BTST का क्रम शुरू करेंगे। लेकिन अमीषा मैम, अभी बैंकों पे बात हुई, और बैंकों पे जब बात होती है तो हम स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक सेक्टर जो कि अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं रिगेन कर पाया है, वो इंडेक्स हल्का सा पुल बैक कभी कभार देता है, लेकिन कोई बड़ा शार्प पुल बैक या फिर बैंक इंटरेस्ट विजिबल नहीं है, एंड दैट्स IT। इस बार मैम आपको IT के नंबर्स कैसे लगे, और आप लोग क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त, मिड कैप IT में या फिर लार्ज कैप IT में? IT के नंबर्स मेरे ख्याल से मोरलेस एक्सपेक्टेशन के करीब थे, मतलब कि एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा सोबर ही था, बट कमेंट्री
अनसर्टन थी, दे हैव नॉट येट बीन सीइंग, अभी तक उन्होंने देखा नहीं है आईटी सेक्टर में मेजर slowdown in orders, but they are all fearing that, and that uncertainty and fear वही जो री-रेटिंग हुआ था उसको डी-रेटिंग में या तो नॉर्मल रेटिंग तक लेकर गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि नो डाउट रुपी डेप्रिसिएशन टू सम एक्सटेंट गिव्स देम द टेलविंड, द डिजिटाइजेशन will continue to happen, but मुझे लगता है ये सेक्टर इन अ हरी बाउंस बैक नहीं करेगा, ग्रोथ विल टेपर ऑफ अ बिट, बट री रेटिंग विल गो। तो होल इन ऑल अभी भी बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, बट पैसा जल्दी नहीं बनेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने समय निकाला हमारे लिए और बात की इन सब मार्केट्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, उसके लिए शुक्रिया आपका।